क्या आप ये सोच रहे हैं और इस सोच में बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा 7 सीजीपीए इनफ है या यार मैं बिना वो किक से कम्पीट कर पाऊँगा कि नहीं? या वर्स्ट कि क्या मेरी प्रोफ़ाइल इतनी एवरेज है और अब मैं बहुत लेट हो चुका हूँ उसको ठीक करने के लिए? क्या आप भी लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आपके जो सीनियर्स हो क्या फोड़ रहे हैं, बैचमेट्स क्या फोड़ रहे हैं या बैचमेट सीनियर छोड़िए आपके आस-पास के लोग क्या फोड़ रहे हैं? यू आर गेटिंग इनसिक्योर कि भाई क्या मैं कभी उनको मैच भी कर पाऊँगा? If this is the case, then this video is for you. In the next few minutes, I'll give you a proper roadmap जो मेरे जैसे एक स्टेट बोर्ड के बच्चे को एक एवरेज प्रोफाइल पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज तक ले गया जो मैंने कभी सोच भी नहीं सका था और ये मैंने खुद किया है, तो आई कैन टेल यू इट वर्क्स. My name is Hemant. I am a recent graduate from IIM Kozhikode. I did my BCom from St. Xavier's, Kolkata, and I have an average profile with 2 years gap. I was still able to make it to a top college because of some of the decisions that I took in the meanwhile. My name is Hemant. तो मान लीजिए अगर आप किसी से मिलते हैं जो जस्ट एक कॉलेज में घुसा है, एकदम उसकी चकाचौंध से एकदम हैरान हो चुका है एंड ही सीज पीपल हु आर मच मोर टैलेंटेड देन हिम और हर और उन्हीं के जैसा बनने के लिए भागता है. उसके एकेडमिक्स क्रैश कर जाते हैं, वो इवेंट्स करने लगता है. एक भी सोसाइटी उसने सारे सोसाइटीज़ में अप्लाई किया स्टूडेंट बॉडीज़ में और एक भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. Congratulations, you have met the 18-year-old Hemant. I was in the exact same state when I entered into Xavier's, and I'll be sharing the 12 things that I usually did. 1 or 2 I did not do, but I could have done, जिसने मेरे प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाया. राइट, तो स्टिक विद मी टिल द एंड. एंड इफ यू नॉट एट अ वेरी गुड कॉलेज लाइक Xavier's was a कॉलेज जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप ऐसे कॉलेज से नहीं हो तो 7 और 8 पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा बिकॉज दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलेजेस एंड यू कैन परस्यू देम नो मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली, आई वॉज एवरीवेयर इन माई कॉलेज. मैं हर इवेंट में दिख रहा था, हर जगह जहाँ भी पार्ट ले सकता हूँ मैं वहाँ था, पढ़ाई नहीं कर रहा था. एंड इन माई फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट 5 CPA, सेकेंड में 5.5, थर्ड में 6.32. ट्रस्ट मी, अगर कोविड नहीं आया होता मैं ये वीडियो यहाँ बैठ के नहीं बनाता बिकॉज एट मैक्स आई वुड हैव हिट 6.2. बट कोविड फॉर्चुनेटली मेरे लिए अकेडमिकली इस तरह प्ले आउट किया कि मैं 7.26 पे किया, विच इज़ ऑल्सो एवरेज, विच इज़ वेरी वेरी एवरेज. भले ही Xavier's में वो अच्छा है बट अगर आप होल सिनेरियो में देखो इट इज़ एवरेज. तो मैंने एक रियलाइजेशन ली यार कि आपका अकेडमिक्स बहुत मैटर करता है. एंड जब भी मैं कोई इंटरव्यू में भी बैठा था, चाहे वो इंटर्नशिप का इंटरव्यू होता है, वो प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो, the first thing that they saw, in fact, the first thing before I even showed my face to them was my academic. And the brutal truth is कि आप अपने MBA कॉलेजेस की एग्जाम्स को वापस दे सकते हो, कैट आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, लेकिन आप अपने BCom या ग्रेजुएशन की एग्जाम्स को वापस नहीं दे सकते. एंड वंस यू मिस इट आउट, वंस यू आर एवरेज देयर, यू कैरी दैट मार्क्स योर होल फ्रीकिंग लाइफ. सो इफ यू थिंक कि आप इस चकाचौंध में बह जा रहे हो कि भाई कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, एंड इफ यू हैव अ प्लान टू गो फॉर MBA और मास्टर्स विच विल रिक्वायर अ गुड प्रोफाइल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर असाइनमेंट्स. देयर इज नो सेकंड थिंग दैट कम्स टू इट. लाइक आई टोल्ड यू, नाउ द सेकंड थिंग इज डूइंग इंटर्नशिप्स. तो यार मैंने अपने थर्ड ईयर में ना इंटर्नशिप शुरू की थी. इट वॉज अ बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप एंड मैंने उन 4 महीनों में बहुत कुछ सीखा. आई इवेंचुअली गॉट अ PPO बट आई रिजेक्टेड इट बिकॉज आई न्यू आई वांटेड टू डू MBA. Similarly, during placements, I got a very good job offer. I still rejected it because I wanted to do an MBA. And after I crashed my CAT 2021 attempt, I worked at a place for 1 month, full-time experience. Okay. And I left it because it did not suit me. Then I again did an internship for 3 months in HR. My MBA story was pretty smooth because of it, because मैं बोल पाया, मैंने अपना वो 1 मंथ का वर्क नहीं बताया बट मैं इंटर्नशिप के थ्रू बोल पाया कि हाँ ये मेरा इंटेंट है, मेरे को एक्चुअली में बिजनेस फंक्शन में जाना है. मैंने सेल्स किया, मैंने स्ट्रेटेजी किया, मैंने HR किया, मैं अपने दुकान में बैठा था, मैंने मैनेजिंग थिंग्स वो सब किया है. वो सब चीज़ आप करो. इंटर्नशिप्स आर वे फॉर यू टू फर्स्ट एनालाइज विच डोमेन यू वांट टू गेट इनटू. ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल एंड डोंट डू इंटर्नशिप फॉर द सेक ऑफ इट. इन ऑफिस करो या रिमोट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही करो, या तो एक बड़े ब्रांड के साथ करो या एक अच्छे रोल पे करो, या उस रोल पे करो जिसको आप टेस्ट आउट करना चाहते हो. रिमेंबर, नॉट एवरीवन गेट्स अ बिग इंटर्नशिप. तो ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे को जोमेटो में ही जाना है, मेरे को बड़े ही जगह जाना है, वरना तो इंटर्नशिप कोई काम करनी. इफ इट इज रेलेवेंट टू यू, द इंटर्नशिप इज गुड, बट फाइंडिंग इट इज इंपॉर्टेंट. ट्राई एज मच एज यू कैन टू फाइंड अ गुड इंटर्नशिप. फर्स्ट ऑब्वियसली नौकरी, इंटर्नशाला, आपके कॉलेज का पोर्टल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. बट लिंक्डइन में जाओ, स्क्रॉल करो, एंगेज करो. एक बहुत मस्त टेक्निक बताता हूँ.
INC42 करके एक वेबसाइट है जहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स फंड हुए हैं उसका न्यूज़ आते रहता है। लास्ट 1 साल में जितने भी स्टार्टअप फंड हुए सबका डेटा निकालो, सबका फाउंडर्स का नाम और ईमेल निकालो, उनके लिंक्डइन पे जाओ, मीनिंगफुली एंगेज करो, देखो वो क्या कर रहे हैं। The startups which has raised funds right now will need it for people. They have a lot of work, so they will give you an internship. That is a way. जीपीटी में जाओ, उसके बारे में लिखो, उस स्टार्टअप के बारे में लिखो, फाउंडर के बारे में लिखो, बोलो कि पोस्ट एनालाइज करे, एक बहुत ही हाइपर पर्सनलाइज ईमेल बना के उस फाउंडर को भेजो एंड यू विल सी। हो सकता है आपको 100 में से 2 रिप्लाई आए, बट वो आएगा जरूर, बिकॉज दे नीड पीपल, दे नीड जेन्युइन पीपल हु टेक initiatives. So a lot of people reach out to me and tell me कि हेमंत internship है तो लगवा दो. The first question I ask is, have you done everything possible that you could have done to get that internship? And most of the times the answer is no. You have to do everything possible to get that internship before you reach out to someone else. But definitely referrals is a very, very good way. If you can get someone to refer you, go on. That follow-ups with the third point, which is work experience is a major edge. And as more and more freshers are going for MBA, work experience keeps you at a major advantage. मैंने अपने MBA कॉलेज में देखा है एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री भी करेंगे कि कैसे वर्क वाले लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बेटर रोल्स मिलते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए. Don't jump into the masters just because everyone else is doing. I can understand the job state in India is dire, but it's not that very bad. In fact, people are now taking more bets on bachelors than masters because MBA वालों को तो ज़्यादा पैसा देने पड़ते हैं, right? So businesses are not splurging that much. They are going for bachelors. Try and find a job before actually going for MBA because it will not just give you some money, give you some experience, but it will actually pay off when you are into MBA. Fourth thing, this thing is very special for me because one is that you can also do it. Second, it became not just a CV checklist for me, but a source of lifelong friendships and happiness. Volunteering. I was a volunteer in NSS, National Social Scheme. I think वही नाम है. I was a volunteer in a social entrepreneurship firm called VR1, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे काम करते थे. I was a volunteer in Art of Living, and then I again became a volunteer in the Hult Prize. In all of the places where I went and volunteered, पहली बात को बहुत कुछ सीखने मिला, मेरे को बहुत अच्छे लोग से कनेक्ट करने मिला, and then these also became a part of my story in MBA because the more I volunteered, the more I recognized कि management is something I like and I want to get into, and that makes the story compelling कि हाँ भाई इस बंदे ने किया है before coming and saying कि मेरे को मैनेजमेंट करना है आगे लाइफ में. Not just builds your CV, not just gives a signal to the recruiter that you are initiative taker, you are a leader, you want to do extra things, but also makes a good story for you and give you lifelong friends that you would have never met if you did not go to that thing. So go and volunteer as much as possible. Mostly in social causes because professors like it. बट हाँ, ज़रूरी नहीं है अगर आप कुछ इवेंट मैनेजमेंट में भी वॉलंटियर रहना चाहते हो, कहीं भी जहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, गो फॉर इट. इन फिफ्थ, एंड अगेन दिस कम्स एज अ फॉलो अप टू वॉलंटियरिंग बट इट्स वेरी क्लोज, इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट इज POR? आप किसी भी कॉलेज में हो, मोस्ट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट रन क्लब होते हैं. मान लीजिए आपका मार्केटिंग सोसाइटी हो गया, कॉमर्स सोसाइटी हो गया, कुछ भी हो गया, TEDx हो गया, या अगर आप किसी छोटे कॉलेज में हो आपका एडमिशन कमेटी हो गया, राइट? जाके उसमें इंटरव्यू दो, कोशिश करो उसके अंदर घुसने का. What happened with me was मैंने अपने पहले 2 साल हर सोसाइटी में इंटरव्यू दिया एंड आई डिड नॉट मेक इट टू आइदर ऑफ देम. मुझे एक भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. बट देन आई वेंट टू अ कॉम्पिटिशन एट IIM कैलकाटा जहाँ मुझे हल्ट प्राइज के बारे में पता चला एंड आई ब्रॉट इट टू माई कॉलेज. आई बिकेम द फाउंडर ऑफ इट. सो सडनली मेरे पास एक बहुत बड़ा POR आ गया कि मैं कैंपस डायरेक्टर हूँ, एक तरह से फाउंडर हूँ उस सोसाइटी का कॉलेज में, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग विल कैरी द लेगेसी. आज भी मैं हल्ट प्राइज से जूनियर से कनेक्टेड हूँ एंड इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, सो मच प्राउडनेस कि आज भी वो लोग ये चीज़ जानते हैं कि हाँ भाई हेमंत ने किया था. जो प्रोफेसर्स है वो बोलते हैं हेमंत ने किया था. दैट थिंग विल नॉट जस्ट हेल्प यू इन योर CV, नॉट जस्ट हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स, नॉट जस्ट हेल्प यू इन योर MBA इंटरव्यूज, बट हेल्प यू इन योर लाइफ. अगर आप कॉलेज में POR नहीं ला सकते, जाओ पाड़ा में जाओ, रोटरैक्ट क्लब है, टोस्ट मास्टर्स है, कहीं भी है, POR जाके लो. यू कैन डू इट एनीवेयर. जहाँ भी आप जाके खड़े होगे, कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, वो आपका POR बन जाता है. जस्ट इंश्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट हो और वो एक लेजिट ऑर्गेनाइजेशन हो. बाकी इज नॉट अ प्रॉब्लम. ट्रस्ट मी, इट एड्स अप मोर इन योर CV दैट यू कैन एवर इमेजिन. नाउ द सिक्स्थ थिंग दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट इज इन द अम्ब्रेला ऑफ एकेडमिक्स. कि यार आपने एक्स्ट्रा करिकुलर बता दिया, आपने बाकी सब बता दिया, को करिकुलर भी बताओ. You can write journals if you're someone who is into research, if you're someone who is very much enthusiastic about writing papers. Collaborate with a professor, write a paper on a topic you're interested about, and then get it published. Published in an international journal, national journal,
इवन कॉलेज का अगर आपका कोई जर्नल है, उसमें भी आप अपने आप को पब्लिश करवा सकते हो। गेट इट पब्लिश एंड इट सर्व्स एज़ अ ह्यूज सीवी पॉइंट। इनफैक्ट बाहर के कॉलेजेस में, इंटरनेशनल कॉलेजेस में तो इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कि आप कितने अच्छे हो रिसर्च में, बिकॉज़ research is not easy and it requires a lot of commitment, analytical abilities, collaboration abilities, writing abilities, and if you are able to do it and it's accepted in a very good journal, nothing like that. IIM के प्रोफेसर्स इंटर्नशिप के लिए हायर करते हैं रिसर्च में, जहाँ पे अगर आप उनको रीच आउट करो एंड दे आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, दे थिंक दे नीड यू, they will hire you, you will work with them, research for them, and some part of your research will be quoted. You will get the acknowledgement, you will get the certificate. That serves as a huge boost. Why don't do it? Just shoot an email. Shoot an email to the professor. Try your luck. If you are into it, nothing like that. बहुत ज़्यादा weightage add करेगा. Now the seventh thing which I told you, which everyone can do, is doing your own stuff. What do I mean by that? अपना खुद का स्टार्टअप हुआ, आपका खुद का कोई पेज हुआ, यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉग, आपने लिंक्डइन पे लिखा, ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस में भाग लिया छोटा मोटा, आपने अपना बुक लिखा, इट्स योर हॉबी, एनीथिंग, कि आप डांस करते हो, पेंट करते हो, उसको आप किसी तरह से फॉर्मलाइज कर दो। मान लो आपने डांस सीखा है, तो आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आप 8 साल तक डांस सीखा, आप XYZ लेवल तक पहुंच गए, ठीक है। जैसे मेरा पेंटिंग में था कि मैंने 8 साल पेंटिंग सीखी थी, मैं टीचर से 2-3 लेवल कम था, बट हाँ, वहाँ तक मैं पहुँच गया था, उसका मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है, उसका मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है। ये सब आप खुद का कुछ भी कर सकते हो एंड बिकम्स अ ह्यूज सीवी पॉइंट। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज़ फर्स्ट इट शोज़ इनिशिएटिव, सेकंड इट शोज़ विलिंगनेस, थर्ड starting something of your own requires a lot of willpower, patience, and you get to learn a lot in the journey. So I would rather have someone who built their YouTube page and have 1000 subscribers than someone जिसने MBA में बहुत मार्केटिंग की पढ़ाई की हो बट उसने खुद कुछ नहीं किया, राइट। I can now get theory from ChatGPT, but the practical experience is something really underrated. You can do it. There's no bounds where you come from. Any kind of talent, pick it up. मैंने अपना GDPI कोर्स चलाया because I have a talent, there is a demand for it, and I fulfilled it. पैसे भी कमा लिए, पॉइंट भी बन गया, एंड जब भी किसी को बताता हूँ तो लोग खुश भी हो जाते हैं कि अरे यार इसने ये कर दिया। यू नो, वी ऑल कीप थिंकिंग कि it's just a lot, but when we start doing it, when we start selling things that we can, and we see that there is actually demand for it, you will realize that there was no point holding yourself back for this much time. In fact, you lost a lot. So don't hold yourself back. Now the seventh, that makes me come to point 8, which again you can do, competition. बहुत लोग मेरे को बोलते हैं हेमंत यार मेरे कॉलेज में तो कंपटीशन नहीं होता। There are 2-3 things you can do. First, there is a platform by the name Unstop, which was there to compete previously. उसमें सारे competitions mostly list होते हैं। आप जाओ जेवियर से कंपटीशन करो, MBA कॉलेजेस से करो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से करो, आपको जैसे कंपटीशन चाहिए वहाँ मिल जाएंगे, एंड इट डज नॉट मैटर विच कॉलेज यू आर कमिंग फ्रॉम। यू जस्ट नीड टू बी विलिंग, यू नीड टू बी टैलेंटेड, एंड यू विल लर्न अ लॉट। पार्टिसिपेट अ लॉट, हर चीज़ का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, और अगर आप जीत गए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, राइट। बट द सेकेंड थिंग, लेट्स से कि यार हेमंत मेरे अंदर ना वो टैलेंट नहीं है, मेरे को कॉम्पिटिशन में जाने का इच्छा नहीं है, तो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करो, दूसरों के लिए करो। दैट a bit comes under volunteering, a bit comes under POR, but once you organize the competition, you will know how people do stuff. When you know how people do stuff, you try to replicate it with them. You try to form a team, see if you can bring something to the table. I have made this video how you can crack case competitions, which I'll attach, and it will give you a very good roadmap कि हाँ ऐसे जाना है. You will have that edge, and there's nothing that comes close to competition in terms of showing कि आपका इंटेंट कितना है, आपका कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, और आपने क्या क्या सीखा है। इनफैक्ट इट बिकम्स अ वेरी ग्रेट टॉकिंग पॉइंट। मेरा IIM कैलकाटा का जो कॉम्पिटिशन है, मैं उसके बारे में आज भी बात करता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन दैट आई डिड, जिसके बारे में आज भी बात करता हूँ। इवन इन MBA आई डिड। तो वो नशा सा हो जाता है। एक बार आप कॉम्पिटिशन करना शुरू कर देते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, देयर इज नो होल्डिंग बैक, यू ऑलवेज गो ऑल इन। द नाइन्थ थिंग, एंड इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, मतलब मैं क्या बोलूँ, लर्न सम स्किल्स, गो टू कोर्सेरा, गो टू यूडेमी, लर्न स्किल्स, वो सर्टिफिकेट करो, उसको यूटिलाइज करो। लेट्स से यू लर्न पाइथन, मेक प्रोजेक्ट्स योरसेल्फ बाय पाइथन, गो टू Kaggle, डाउनलोड द डेटा सेट, डाउनलोड द competition that like problem statement that they have, work on it, build your own portfolio, build your own GitHub, ठीक है। These are very very important. स्किल्स लाना जरूरी है, बट उसको दिखाना कि आप उसको यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट थ्योरी। हाउ यू कैन यूज इट, वेयर यू हैव यूज्ड इट, इज वेरी वेरी मैटरी। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है यूडेमी से। मेरे पीडीलाइट के इंटरव्यू में, जहाँ मैंने अपने समय इंटर्नशिप में, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, हेमंत तुमने डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स किया उससे तुमने क्या सीखा। एंड फॉर 1 सेकेंड आई वॉज इन अ शॉक, बिकॉज मैंने बहुत पहले किया, मेरे को कुछ याद नहीं, बट आई यूज ऑल ऑफ इट्स लर्निंग इन माई यूट्यूब एंड आई टोल्ड इट
कि मेरा यूट्यूब चैनल है, पहले इतने व्यूज़ आते थे, इतने सब्सक्राइबर थे, मेरे को समझ आया मेरे को एसईओ बेहतर करना है, मेटा डेटा क्या होता है, टैग क्या होता है, हैशटैग क्या होता है, थंबनेल वगैरह, वगैरह, वगैरह सब बताया। फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं यूट्यूब बढ़ा, उतना से नहीं बढ़ा जितना मेरे को चाहिए था, बट ज़रूर बढ़ा। एंड समथिंग दैट आई लर्न्ड केम टू यूज़ एंड आई मटेरियलाइज्ड इट। आई गॉट द इम्पैक्ट एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। So don't just run behind certificates. Don't just run behind getting skills. Try to master, or I wouldn't even say master, go to at least medium level 2-3 skills के जिसके बाद में आप बहुत completely vouch कर। Then obviously anything co-curricular like getting into debates, representing your college, doing CA, CS, CFA, these are all very good additions to your CV. अगर आप ऐसे कॉलेज से नहीं है जहाँ बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होता है, या आप इंट्रोवर्टेड टाइप के, या आपको ये सब करने का मन नहीं है, getting a professional qualification will speak a lot about you. But the problem with professional qualifications is कि वो finance की तरफ थोड़े से ज़्यादा है, तो आपका सिग्नलिंग finance की तरफ जाएगा। अगर आप finance पढ़ना चाहते हो, definitely consider CFA. Not always you need to have it, but it's good to have. However, try to find some certificate that is very relevant for the domain you want to be in. It may not be a professional certification, but if it is a bit, I would say, a bit known, then it does the work for you. For example, अगर मेरे को मार्केटिंग में जाना है एंड मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ स्कूल से कुछ किया एंड ग्रोथ स्कूल इज नोन, देन इट कैन हेल्प अ लॉट। तो ये जो फ्रेमवर्क है जो मैंने दिया, और मैं अपनी सीवी भी अटैच करूँगा, आप देखोगे मेरे मोस्ट पॉइंट्स वहीं से आ रहे हैं कि मैंने कौन से सर्टिफिकेट किए, मेरे कौन से इंटर्नशिप्स थे, मेरे कौन से प्रोजेक्ट्स थे, मेरे POR क्या थे, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में मैनेजमेंट में क्या था, स्पोर्ट्स में क्या था, हॉबीज़ में क्या था, पब्लिक स्पीकिंग में क्या था, स्किल्स में क्या था। यही सब आपका पूरा CV बहुत अच्छा बनाता है। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड। I mostly, whichever company I approached, they gave me a chance because I was able to make a good CV. And if you are coming from a place जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती, मैं समझ सकता हूँ कि हर जगह सबको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है। दिस रोड मैप इज इनफ फॉर यू। Whatever I've mentioned, follow it and you will definitely get it. But yes, willingness to do the work is the most important. On that note, thank you so much for watching. I'll see you, future managers. Bye bye.